आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज करेंट अफेयर्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है लगातार 40 सेट का चलेगा। और ये जो करेंट अफेयर्स है ये वर्तमान समय में होने वाले जितना भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है उन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इससे जुड़े रह करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे वर्तमान समय बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी को ध्यान में रख कर भी इसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जितना भी एग्ज़ाम है कंपटीशन लेवल का और जहाँ भी करेंट अफेयर्स का प्रश्न जो है पूछा जाता है तो उन सारे एग्ज़ामों में यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बस आप इससे जुड़े रह करके और सारे सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे जुड़े रहने के लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करके आप इससे जो प्रश्न बनेगा उसको कंप्लीट करके और अपने एग्जाम में आप आगे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर पहला। इसमें लगातार 40 सेट होगा और लगातार 40 दिन तक इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और इसको हम लोग विश्लेषण के साथ भी देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, कौन सा पोर्टल, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत किसने किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा है जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा कहाँ? जापान में। कहाँ? जापान में। 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 5वां, ये भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त और किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन जो है फरवरी 2023 में किया गया? तो ये कहाँ किया गया फरवरी 2023 में? तो ये किया गया वांसबेरिया पश्चिम बंगाल में। कहाँ? वांसबेरिया पश्चिम बंगाल में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। आपको पता होगा कि नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और जो सरस्वती नदियां हैं इसके संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन जो है इतिहासकारों का अनुमान है कि 700 वर्ष पहले से इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया था, किसके कारण? आक्रमणों के कारण बंद हो गया था, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत जो है लगातार किया गया है। तो 700 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष किस देश में मिला है? तो ये कहाँ मिला है इसका अवशेष? तो ये मिला है अवशेष चिली में। कहाँ? चिली में। बत्तख के चोंच वाला डायनासोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ए चिली। तो चिली क्या है? एक देश है जिसका राजधानी सेंटियागो है। चिली का राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। मुद्रा वहां का पीसो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो यूरोपीय संघ द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को। कौन सा पुरस्कार? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है ये विश्व में किताबों की छपाई में महत्तम स्थान रखता है। गीता प्रेस गोरखपुर यूपी का है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मेरी कॉम को। किसे? मेरी कॉम को। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बी, मेरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2023 में
विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? 2023 में कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो इसमें है कि क्लोज द केयर गैप। क्या है थीम इसका? क्लोज द केयर गैप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो थीम से रिलेटेड और अनेक प्रश्न हैं, जैसे विश्व रेडियो दिवस, रेडियो एंड पीस इसका थीम है। और जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत, राष्ट्रीय युवा दिवस का। और है विश्व हिंदी दिवस, तो इसका है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को छेड़छाड़ किए हुए। यह किसका है? विश्व हिंदी दिवस का। तो और अनेक प्रश्न हैं, आप अगर चाहे तो किसी टेक्स्ट बुक से आप इन सारों प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं, या किसी करेंट अफेयर्स के बुक से। नहीं तो इसमें जब 40 सेट होगा तो आपको लगभग प्रश्न इसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि 40 सेट जब होगा और एक सेट में अगर 20 प्रश्न भी रहता है तो आप समझिए कितना हो गया? 800 हो गया। तो 800 प्रश्न केवल सेट में आ रहा है, लेकिन इसका अतिरिक्त जो अलग से कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो मिला जुला करके कम से कम इसमें 2000 प्रश्न आपको तैयार करवाया जाएगा। तो बस इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो वीरा को। किसे? वीरा। तो वीरा क्या है? चीता को कहा गया है। किसको? चीता को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, वीरा। और इसमें रिलेटेड और प्रश्न हो सकता है, जैसे 15वां हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन ओडिशा में होगा। इसका शुभांकर क्या है? ओली। क्या है? ओली, है ना, जैसे ओली रिडले कछुआ, ओली। और जैसे कुछ देखते हैं इसमें, और इसका क्या है? जैसे 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, तो ये इसका है वुल। क्या है इसका? वुल यानी साड़। तो बहुत सारे ऐसा प्रश्न है। अब 12वां ये MQ9 जो है समाचारों की सुर्खियों में रहा, ये क्या है? MQ9। तो ये क्या है? तो ये मानव रहित हवाई वाहन है। क्या है ये? मानव रहित हवाई वाहन, MQ9 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? कौन सा सैन्य अभ्यास? हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास। तो किसके साथ? तो ये किया जाता है किसके साथ? तो मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास। और सैन्य अभ्यास से रिलेटेड और प्रश्न है, जैसे नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच नौसेना का ये है। और जैसे अमेरिका के साथ कुछ है, जैसे टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका के साथ, और तर्कस अमेरिका के साथ। तो बहुत सारे ऐसा प्रश्न है जिसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? कब का? 2026 का। तो कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया है कहाँ? भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में। और जैसे 2024 का कहाँ किया जाएगा? आपको पता होगा कि 2 वर्ष के बाद किया जाता है। तो 2024 का अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में। 2024 का अमेरिका और वेस्ट इंडीज। 2026 का तो हो गया भारत और श्रीलंका। और फिर उसके बाद 2028 का आएगा। तो 2028 का कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर उसके बाद 2030 का आएगा, इसका कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। तो ये सारे प्रश्न को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 15 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया? कौन सा पोर्टल? परीक्षा संगम पोर्टल। कौन जारी किया है? तो जारी किया है किसने? CBSE ने किया है। किसने? CBSE ने जारी किया है परीक्षा संगम पोर्टल। तो ये जारी किया गया है क्यों? तो 10वीं और 12वीं बोर्ड में जो मतलब जो परीक्षा होता है उसे संबंधित जानकारी के लिए इसका प्रकाशन किया गया। किसका? परीक्षा संगम पोर्टल का। जैसे और कुछ पोर्टल है, युवा संगम पोर्टल कौन जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय। वैदिक हेरिटेज पोर्टल कौन जारी किया है? केंद्रीय गृह मंत्री। और जैसे अमर सरकार पोर्टल कौन जारी किया है? त्रिपुरा सरकार। तो इस प्रकार और भी अनेक पोर्टल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 में कह रहा है, केरल राज्य का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या करने का प्रस्ताव है? तो क्या करने का प्रस्ताव है? केरलम। क्या प्रस्ताव है? केरलम। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, केरल का पुराना नाम क्या था? तो केरल का पुराना नाम था चेरलम। देखिए यहां आप मिस्टेक कर सकते हैं, केरल का पुराना नाम क्या था? चेरलम। लेकिन नया बदल के क्या किया जा रहा है? इसका केरलम किया जा रहा है। देखिए ऑप्शन डी में चेरलम भी दिया है, लेकिन चेरलम क्या होगा? इसका गलत उत्तर होगा। इसमें अगर लगाइएगा तो चेरलम क्या है? चेरलम है केरल का पुराना नाम,
लेकिन नया नाम क्या करने वाला है, केरलम की, केरलम मतलब किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बी सही है। 17 में ये कह रहा है कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ हवाई आई हैव स्पेस स्टोर की शुरुआत कौन करेगा, किसने किया है, तो किसने किया है, अमेजोन ने किया है। किसने, अमेजोन ने। क्या है नाम, आई हैव स्पेस स्टोर, इसका लॉन्च किसने किया है, अमेजोन ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो किसने किया है, आईआईटी रुड़की ने किया है। किसने, आईआईटी रुड़की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आईआईटी रुड़की। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 18 तक ही। तो इन सारे प्रश्नों में जो सेट है, सेट नंबर 1 से जो 40 तक चलेगा, इसमें बहुत कम प्रश्न को लिया गया है, 18 से 20-25 तक ही मिलेगा, लेकिन इसमें सेटों की संख्या 40 है। तो कम प्रश्न शामिल इसमें किया गया है, क्योंकि आप इसको पूर्ण विस्तार करके इसको समझ सकें और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है उसको भी आप देख सकते हैं। तो बस इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना होगा, ताकि इसका पूरा 40 सेट जो है आप कंप्लीट कर सकें। तो चलिए आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेट जो है इसी का सेट नंबर 2 होगा। तब तक के लिए बाय।